2023 में चीन एक बड़े युद्ध का प्लान बना रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि गलवान के बाद तवांग चीन के बुरे इरादों का टारगेट बना है। तवांग में क्या हुआ, तवांग में क्या साजिश रची गई, बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि तवांग पर इससे पुख्ता रिपोर्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और तवांग में ये जगह है यांगत्से, ठीक एलएसी पर, ऊंचाई 17,000 फीट, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और इस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। जब दोनों तरफ की फौज डेप्सांग और डेमचोक में आमने सामने है, तब चीन की तरफ से ये बड़ा धोखा कहा जाएगा। इससे पहले 2021 में अक्टूबर के महीने में भी चीन के कुछ सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की। तब भारत ने उसकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथ पकड़ा था और कई घंटों बाद उनको छोड़ा था। अब देखिए कि तवांग में चीन को टक्कर देने के लिए भारत के पास क्या है। पूर्वी सेक्टर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत समझिए। कोलकाता में पूर्वी कमांड के तहत 3 बड़ी फॉर्मेशन आती हैं। पहली है असम के तेजपुर में चौथी कोर, दूसरी है नागालैंड के दीमापुर में और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 33वीं कोर। ये 3 बहुत बड़ी फॉर्मेशन हैं, जिन पर पूरे पूर्वोत्तर के डिफेंस की जिम्मेदारी है। हेडक्वार्टर लेवल पर इस पावर की मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब देखिए कि तवांग को बचाने के लिए भारत के पास इन 3 कोर के तहत कितने सैनिक हैं, इसके बारे में बहुत जरूरी आंकड़े जान लीजिए। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात है। ये पूरे पूर्वोत्तर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों की हिफाजत करने के लिए भारत की तैयारी है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ईस्टर्न कमांड के पास कितनी ताकत है। इसके अलावा चीन के खिलाफ इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए पानागढ़ में 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर भी तैनात है। पश्चिम बंगाल में इस मिलिट्री बेस के तहत एक डिवीजन आती है और ये फॉर्मेशन स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। जमीन पर ये भारत की सबसे बड़ी पावर है, जो चीन के खिलाफ कुछ घंटों के नोटिस पर एक्टिव हो सकती है और मोर्चे तक फौज के ऑपरेशन शुरू कर सकती है। 17वीं माउंटेन कोर वो ताकत है जिसके तहत इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को भी परखा गया है। वर्ष 2000 में इस फॉर्मेशन को खड़ा करना शुरू किया गया था और अब ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे फुर्तीली फोर्स कही जा सकती है। इस कोर के तहत आने वाले 10,000 सैनिकों के अलावा M777 जैसी तोप वाली ताकत है। साथ में 6 C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। ये फौज पहाड़ पर युद्ध लड़ने के लिए ही बनाई गई है और आप इसे चीन के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं। ये फौज आसमान में पैराशूट के जरिए उतारी जा सकती है। ये फौज तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये फौज दुश्मन के इलाके में उतरकर ऑपरेशन कर सकती है, जिसकी प्रैक्टिस ये फोर्स कई बार कर चुकी है। ऐसा युद्ध अभ्यास इसने पूर्वोत्तर के अलावा लद्दाख में भी किया है। एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की।
चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के झाबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से LAC की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो अपना ड्रोन LAC के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। इस सब के अलावा भारत के पास एक बहुत ही आक्रामक हथियार है जिसे दुनिया रफाल के नाम से जानती है। फ्रांस से लिया गया ये जहाज बहुत स्पेशल है। रफाल के बारे में सबसे खास बात जानने से पहले इनके डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। अभी भारत के पास रफाल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया है। इन दोनों एयरबेस पर रफाल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। अंबाला और हासीमारा में रफाल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है और साथ में पूर्वोत्तर पर भी चीन की गलत नजरों का मुकाबला करता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है रफाल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। 4.5 जेनरेशन का ये फाइटर जेट फ्रांस का सबसे आधुनिक जहाज है। इसमें लगा AESA रडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। रडार इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रडार के कंप्यूटर सिस्टम को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज रफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक है रफाल में लगी मिसाइल। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। रफाल अभी 36 है, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर ही इन्हें तैनात किया जाएगा। रफाल और सुखोई 30 MKI को मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसे देखते हुए चीन ने भी LAC के पार अपने तमाम एयरबेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। यही वजह है कि चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट अब LAC पर भी लगातार उड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के लिए भड़काने वाला काम शुरू कर दिया है और इसमें उसने अब अपनी एयरफोर्स के बहुत ही खास और फ्रंटलाइन फाइटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन की ताजा हरकत की वजह से LAC के आसपास फिर से बड़े एनकाउंटर का खतरा खड़ा हो गया है। LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद से LAC पर जो आमना सामना बना हुआ है, उसमें चीन अब किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हुई नई तकरार के बीच आखिर चीन का मकसद क्या है? इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे।
क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी LAC पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है। तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है, तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3,488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। पहले चीन की 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ही घुसपैठ की कोशिश करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत की सेना को खुली छूट मिल गई है, इसीलिए अब चीन के डरे हुए कायर फौजी 200 से 300 की संख्या में LAC के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम ही होते हैं। साल 2017 में चीन और भारत की फौज के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें 2 महीने 1 हफ्ते 5 दिनों तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ में चीन ने भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए परेशान जिनपिंग ने सीमा से सटे हुए चीन के साइड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। चीन के शिनजियांग में, ताशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में 3 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाया। इसके अलावा काशगर, होतान, ल्हासा और बांगडा में भी चीन ने अपने पुराने एयरबेस की मरम्मत करवाई। चीन ने सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद लद्दाख में घुसपैठ की नाकाम कोशिशें की। तवांग पर तो लंबे अरसे से चीन की नजर है, लेकिन लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों में भी चीन की आर्मी एक्टिव हुई थी। लद्दाख की 840 किलोमीटर लंबी LAC पर चीन स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए साल 2021 में चीन की आर्मी ने अपनी 2 डिवीजन को रवाना कर दिया था। लद्दाख में इतनी बड़ी तैनाती का कदम चीन की आर्मी ने साल 1962 के बाद पहली बार उठाया था। चीन ने इस पूरे मिलिट्री जमावड़े को इस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि ये तो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है,
लेकिन भारत की आर्मी उस वक्त और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई जब चीन ने 2 पैदल सेना के डिवीजन यानी करीब 30,000 की और अतिरिक्त आर्मी लद्दाख से लगी हुई इस LAC पर तैनात कर दी। चीन ने 2021 में भारत से लगने वाली पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को ही एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन को पस्त करने के लिए अगस्त 2020 में भारत ने मालडो स्थित चीन की सेना के कैंप के ठीक सामने ही ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। जब चीन की आर्मी और उसके कई बेस ऊंची पहाड़ियों से इंडियन आर्मी के सीधे निशाने पर आ गए तो चीन ने हार मानी और पीछे हटने को राजी हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में हुए खूनी संघर्ष के 9 महीने बाद चीन ने 16 फरवरी को पैंगोंग से झील के उत्तरी तट और झील के दक्षिण के मैदानों में अपने सैनिकों, टैंकों और तोपखानों को पीछे खींच लिया था। इसी तरह हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग के मैदान में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था। भारत ने चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए चीन की सीमा पर अपनी ताकत और बढ़ा दी है। 2021 के पहले तक भारतीय सेना के कुल कोर में से 9 कोर पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन बाद में भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए 8 कोर को पाकिस्तान के मोर्चे पर और 6 कोर को चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिया। भारत की सेना पूरी ताकत से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी हुई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती ये पता लगाना भी है कि आखिर चीन ने अचानक ये हरकत क्यों की है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा की सुरक्षा में लगे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के चमन इलाके में गोलीबारी करके पाकिस्तान के कई नागरिकों की हत्या भी कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव की अभूतपूर्व स्थिति है। कहीं ISI और पाकिस्तान के नए जनरल ने कश्मीर से लगने वाली सीमा पर दबाव कम करने के लिए भारत की चीन से लगने वाली सीमा को एक्टिव करने की साजिश तो नहीं रची। इस तरफ भी गौर करना काफी जरूरी है।